कु, कुशीनारा के मल्लों ने आनंद थेर से पूछा, अब तथागत के शरीर के प्रति क्या करनी है? आनंद थेर ने उत्तर दिया, जैसे लोग राजाओं के राजा महाराजाओं की दाह क्रिया करते हैं, वैसे ही तथागत की होनी चाहिए। और राजाओं के राजा के मृत शरीर के प्रति क्या क्या करनी होता है? आनंद थेर ने कहा, महाराजाओं की देह को एक नए कपड़े में लपेटा जाता है, फिर रुई ऊन से लपेटा जाता है, फिर दूसरे नए कपड़े से लपेटा जाता है। यह क्रम तब तक जारी रहता है, तब तक वह एक के बाद दूसरे क्रम से 500 बार नहीं लपेट लेते। तब वे शरीर को एक लोहे की तेल भरी बड़ी कढ़ाई में रख देते हैं और उसके बाद उसे एक वैसे ही दूसरे लोहे के ढक्कन से ढक देते हैं। तब वे अनेक सामग्रियों से चिता का निर्माण करते हैं। यह तरीका है जिस प्रकार वे किसी महाराजा का अंतिम संस्कार करते हैं। मल्ल बोले, ऐसा ही होगा। तब कुशीनारा के मल्लों ने कहा, आज तथागत के शरीर की दाह क्रिया करने में बहुत विलंब हो गया है, हम इसे कल करेंगे। तब कुशीनारा के मल्लों ने अपने आदमियों को आज्ञा दी, तथागत की अंत्येष्टि की तैयारी करो। सुगंध फूलों तथा कुशीनारा के बाजे बजाने वालों को इकट्ठा करो, लेकिन तथागत के शरीर के प्रति आदर, सत्कार और गौरव प्रदर्शित करते हुए तथा नृत्य द्वारा, गीतों द्वारा, बाजों द्वारा, फूल मालाओं द्वारा और सुगंधितों द्वारा तथा उनकी पूजा करते हुए कपड़ों के चंदवे बनाए हुए और उन पर लटकाने के लिए फूलों की मालाएं गूंथते हुए उन्होंने दूसरा दिन भी गुजार दिया। इसी प्रकार तीसरा दिन, चौथा दिन, पांचवा दिन और छठवां दिन भी गुजार दिया। तब सातवें दिन कुशीनारा के मल्लों ने कहा, आज हम तथागत के शरीर को ले चले और उनकी अंत्येष्टि कर डालें। तदंतर मल्लों ने 8 मुखियों ने सिर से स्नान किया, नए वस्त्र पहने, ताकि वे तथागत की अर्थी को कंधा लगा सकें। वे तथागत के शरीर को मल्लों की शमशान भूमि ईंधन पर ले गए, जहां नगर के पूर्व की ओर मल्लों का चैत्य था। वहां तथागत के शरीर को रखकर उसे महाथेर महाशप अग्नि स्पर्श करा दिया गया। कुछ समय बाद तथागत की नश्वर देह राख में परिणित हो गई। भगवान बुद्ध की अस्थियों पर विवाद। जब तथागत का शरीर अग्नि द्वारा भस्म में परिणित हो गया, तो कुशीनारा के मल्लों ने समस्त राख और अस्थियों इकट्ठा कर ली और अपने संथागार में रखकर उन्हें मल्लों से घेर दिया और उन पर धनुर्धारियों का पहरा बैठा दिया, ताकि कोई उनका एक हिस्सा भी चुरा कर न ले जाए। 7 दिन तक मल्लों ने नृत्य, गीत, वाद्य, माला तथा सुगंधितों द्वारा उनके प्रति आदर सत्कार तथा गौरव प्रदर्शित किया और उनकी पूजा की। अब अजातशत्रु ने समाचार सुना कि कुशीनारा में तथागत परिनिर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। उसने मल्लों के पास इस प्रार्थना के साथ अपना दूत भेजा कि वे उसे अवशेषों में से एक हिस्सा दे दें। इसी प्रकार वैशाली के लिच्छियों ने दूत भेजा, कपिलवस्ती को शाक्यों ने भेजा, अल्पकप के बुल्लियों ने भेजा, रामगाम के कोलियों ने भेजा तथा पावा के मल्लों ने भी अपना अपना दूत भेजा। अस्थियों का एक हिस्सा मांगने वालों में वेद द्वीप का एक ब्राह्मण भी था। जब कुशीनारा के मल्लों ने इतनी मांगों की बात सुनी तो वे बोले, हमारे गांव में तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ है, हम किसी को कोई हिस्सा न देंगे, केवल हमारा ही अधिकार है। परिस्थिति को बिगड़ते देख द्रोण नाम के एक ब्राह्मण ने मध्यस्थता की और बोला, आदरणीय पुरुषों, मेरे 2 शब्द सुन लो। द्रोण बोला, तथागत ने शांति और सहनशीलता की शिक्षा दी है। यह उचित नहीं है कि उन्हीं तथागत की अस्थियों के लिए जो प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ थे, झगड़ा पैदा हो, कलह हो, लड़ाई हो। हम सब सहमत होकर अस्थियों को 8 बराबर हिस्सों में बांट लें। हर जनपद में उन पर विशाल स्तूप बनाए जाएं, ताकि हर जनपद में उनकी पूजा हो सके।
कुशीनारा के मल सहमत हो गए और बोले, अच्छा तो ब्राह्मण, आप ही इसे सही सही 8 बराबर हिस्सों में बांट दें। बहुत अच्छा, कह द्रोण ने स्वीकार किया। उसने तथागत के अवशेषों के 8 बराबर हिस्से कर दिए। बंटवारे के बाद उसने कहा कि मुझे यह बर्तन मिल जाए तो मैं इस पर एक स्तूप बनवाऊंगा। सबने मिलकर ब्राह्मण को बर्तन देना स्वीकार किया। इस प्रकार तथागत की अस्थियों के हिस्से हो गए और जिस झगड़े की आशंका थी वह शांति से निपट गया। नहीं पड़े। तो है, आप सभी ने मुझे सुना। इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी को साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद सोनवाणी जी। अब सुदर्शन साहब आगे का अध्यक्ष में आपका आगे का चालू कीजिए। सुदर्शन बड़वंडेल जी। जी जी जी। हाँ, अपना लास्ट तक पढ़ लिया है। और तथागत का जो महानिर्वाण होने के बाद उनका वहाँ देह, ये जो अपना मतलब कि इसमें कुशीनारा में उनको जलाया गया। उसके बाद में उसके जो रक्षा थी, रक्षा के लिए भी झगड़े हो गए। हर एक ने हम चाहा कि मेरे पास जो पवित्र अस्थि है वो रहना चाहिए। तो उसके उस झगड़े को वहाँ के जो ये जो सुलझाया कि इसके झगड़ों मत आपस में, हर एक को आपको आपका लिच्छवी को, मल्ल को, सबको बराबर हिस्सा मिल जाएगा रक्षा का। और वो रक्षा दिया उनको। उसके बाद में जो हर एक ने उस पर स्तूप बनाया। तो इस तरह भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि भगवान गौतम बुद्ध ने जो भी बताया वो सत्य की बात बताई। और सत्य यह है कि निसर्ग में, नेचर में जो जो जन्मता है उसका अंत ठहरा हुआ है, वो होना ही है। और चुन्न का जो पावा में चुन्न का जो उन्होंने खाना खाया उसमें शुक्र था। पर लिखते समय ये भी मैंने पढ़ा है कि खीर भी बनाई थी, चुंद मद्दव कुछ तो भी बताया। तो वो उनके वजह से उनको जो अतिसार हुआ उसके लिए भगवान गौतम बुद्ध ने उसको दोष मत दो ऐसा भी बताया है। और दोष न देने, क्योंकि उनका वो खाने के बाद में भी उनका अंतिम जो हुआ, देहांत हुआ, अंतिम जो हुआ वो भी सुख कारक है। और वो उनको भी ये देने का यानी क्या बोले, उनको दोष मत दो ऐसा भगवान गौतम बुद्ध ने बताया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपन थोड़ा सा भी कुछ ये हो जाए गलत तो अपन लोगों को दोष देते हैं और उन पर अपन क्या बोलते हैं, दोष देके उसको दुख देते, प्रतापित करते। पर भगवान गौतम बुद्ध ने लास्ट अंत में भी किसी को दोष नहीं दिया, सबको सुख कारक ही बात की। ये जो बात रखी गई ये बहुत अच्छा तरह से बात रखी। और अभी और आगे थोड़ा सा बुद्ध धर्म में है तो उनके बाकी का क्या थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी आगे हो जाएगा। पर वो अंत में मुझे भी आपने अध्यक्षता दी तो ये मैं अपना राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का धन्यवाद करूंगा। और इस तरह से जो अपना नित्यक्रम चलता है वो चलते रहेगा। और शायद एक दो आपकी सभा होंगी बुद्ध धम्म पढ़ने का, बाद में आपको दूसरा किताब शायद आप ले लेंगे। और इसमें और कितने खंड है सर बाकी? मैं पूछना चाहूंगा कि और कितना बाकी है बुद्ध धम्म का? बस एक आध बुधवार चलेगा। एक बुधवार चलेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस तरह से आपने जो भी ये उपक्रम चलाया बहुत ही अच्छा उपक्रम था, स्तुत्य उपक्रम था कि ताकि हमारे जो भी उपासक उपासिका है, जो कुछ लोग पढ़ नहीं सकते, कम से कम सुनकर भी उनसे अच्छी बात उनके जन आई है। और इस तरह जो अपना जो कार्यक्रम था वो बहुत अच्छा था। और हमारे तरफ भी अभी वर्षावास चल रहा है। वर्षावास काल में जहाँ पे भंते नहीं आ सकते, भंते नहीं रुक सकते, तो वहाँ पे बुद्ध धम्म का हम पठन करते हैं। मेरे भी बिहार में सुदत्त बुद्ध विहार का मैं सचिव हूँ।
मेरे भी बाहर में इसका पठन हुआ है। तो अच्छी तरह से एक एक बात अगर समझा के उनको अगर बताया तो समझते हैं हमारे उपासक उपासिका है। और ये जो काल है ये धम्म का पठन का काल है, धम्म समझने का काल है। इस तरह आपने जो अच्छी बातें की है, अच्छा कार्य किया है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देता हूँ। और आपने आज मुझे जो बहुमान दिया अध्यक्ष का, इसके लिए मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जो आयोजक है उनको भी धन्यवाद देता हूँ। और मैं समय हो रहा है, मैं यही रुकता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत साधुवाद माननीय सुधोधन बनवाले जी। आपने जो सोनवान जी ने 3-4 चैप्टर पढ़े, इसका सारांश बहुत अच्छी तरह से दिया। और जो भगवान बुद्ध ने बताया कि चंद के वहाँ भोजन करने के बाद जो उसको तकलीफ हुई है वो किसी को बताते नहीं, और आनंद को बताते हैं कि ये बात किसी को मत बताना कि मैं चंद के वहाँ भोजन करने के बाद मुझे ऐसा हुआ है। और उसको भगवान को मारा, अब क्या है कि उसका परिनिर्वाण की उसको मालूम होता है कि हम वैशाखी पूर्णिमा के तीसरे पहर में हमारा परिनिर्वाण होगा। तो वो आनंद को और सभी को बताता है। और उसका तो सोनवाणी जी ने ये पढ़े और अध्यक्ष जी ने भी अच्छी तरह से बताए। अब आगे क्या बादल उनको से बहुत दोष न साहब देने के लिए आभार। बोला भगवान गौतम बुद्ध ने। अच्छा अच्छा। हाँ जी तो जी, बादल सिंह साहब आप उनको दोष मत 2 मिनट दीजिए, ऐसा आभार बोला है। करेंगे। जी जी। आभार में कुछ 2 शब्द बोलेंगे बादल सिंह बहुत साहब? सप्ताह सप्ताह करवा दूं बादल सिंह बहुत साहब? जी सर, मैं बोलता हूँ 2 शब्द। अच्छा। आदरणीय उपस्थित जन, आज के वाचनकर्ता, अन्य सभी हमारे जवाबदार साथी, आज के वाचन के जो विशेष 2 महत्वपूर्ण विषय, खास करके जो हमें याद रखना है, पूरे तो हमको याद नहीं रहते हैं, वो 2 ये हैं। एक शुकर मादा का जो मुद्दा है, इसको ग्रहण करके तथागत का स्वास्थ्य खराब हुआ। इसे सही से न समझ पाने के कारण बहुत से लोग तथागत पर ये आरोप लगाते हैं कि आपके शास्त्रा गलत भोजन करते थे। मैं उनका नाम नहीं लूंगा भोजन का, लेकिन ये शुकर मादा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और बिहार के कई राज्यों में इसे हम सूरन बोलते हैं। उसे सुखाकर रख लेते हैं और उसका भोजन बनाते हैं। तो सूखा हुआ सूरन और खीर दोनों को एक साथ खाने से फूड पॉइजन हो जाता है। फूड पॉइजन होने के कारण तथागत को पेट में जो अल्सर था उस समय, अल्सर के वो जहरीला पदार्थ वहां पहुंचने से स्थिति खराब हुई। एक तो ये बात हमको क्लियर करना है। दूसरी बात यह है कि बुद्ध का पहला भोजन बुद्ध बनने के बाद और बुद्ध का अंतिम भोजन उनके महापरिनिर्वाण के बाद, उन्होंने कहा कि ये बड़े भाग्यशाली लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं जो बुद्ध के बनने के बाद पहला भोजन दिया और बुद्ध का अंतिम भोजन दिया। उसी प्रकार बुद्ध बनने के बाद पहला उनका उपदेश और अंतिम उपदेश जो उन्होंने कहा कि आनंद, आप ये मत समझना कि मैं शास्त्रा नहीं रहूंगा,
जो मैंने आपको सिखाया है वही शास्त्रा के रूप में आप मानना। धम्म ही इसका दायाद है, उत्तराधिकारी। तो धम्म विनय के मेरे जो 4 पद हैं, श्रोतापन, स्कृतागामी, अनागामी, अरहत, अगर ये 4 पद हमेशा बने रहे तो कभी भी धम्म की हानि नहीं होगी। श्रोतापन, श्रोतागामी, अनागामी, अरहत, इनकी कमी होने के कारण धम्म की ग्लानि हुई। तो ये महत्वपूर्ण उपदेश था जो सुभद्र को तथागत ने अंतिम उपदेश दिया। ये प्रथम उपदेश जो हमारा त्रिशरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिता जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ये धम्म विनय के 4 पदों को बनाए रखना है। जब हम संघ वंदना बोलते हैं तो संघ वंदना में इन्हीं 4 पदों की एक लाइन आती है, पुरुष युगानी अठ पुरुष पुंगला बुद्धं जीवन पर्यंतं। ये लाइन आती है, मैं जीवन भर 4 पदों को लेकर बुद्ध जीवन जीऊंगा। पुरुष युगानी अठ पुरुष पुंगला, इस प्रकार से संघ वंदना में आता है। और आगे की और जो तथागत के महापरिनिर्वाण के बाद झगड़ा होता है, उस झगड़े को कैसे सुलझाया गया आगे की चैप्टर में और आएगा, उसको हम श्रवण करेंगे। आज का समय हो गया है, आपने मुझे 2 मिनट का समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत साधुवाद माननीय बादल सिंह बहुत साहब। अब आगे कार्यक्रम खत्म करने के लिए सप्ताह